सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर एक्सेल। ठीक है, तो आज से हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से ही सैलरी शीट बना रखी है ताकि टाइम न लगे ज़्यादा, आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है ना। तो ये गाइस हमारी सैलरी शीट ओपन हो चुकी है। तो हम सैलरी शीट बनाते क्यों हैं? अगर हम किसी भी कंपनी में काम वगैरह करते हैं, अगर आपकी जॉब है, अगर आपको सैलरी शीट तैयार करनी है, मतलब मेंटेन अ रिकॉर्ड इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर। ठीक है ना, किसी भी सैलरी डाटा का मेंटेन रिकॉर्ड करना है हमें वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। ठीक है, कि उसका कितना ओवर टाइम है, कितना क्या उसका खर्चा वगैरह मिला के कितनी उसकी सैलरी बननी है पर डे पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो वही सब हम सीखेंगे। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे सैलरी शीट बना रखी है अपनी। ठीक है ना, तो क्या क्या डालना है हमें, तो हमें क्या डालना है देखिए। पहले तो आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। इससे गिनती करने में आसानी होगी कि हमने कितने एम्प्लॉयज़ की बनाई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 की बनाई है, तो मैं एकदम कह दूँगा कि हाँ भी कोई पूछने लगा कि कितने की बनाई है, तो 10 एम्प्लॉयज़ की बनाई है। नहीं डालना है आपको तो मत डालिए, वो आपकी मर्जी है, नेम से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये जैसे कि नेम डाल रखे हैं मैंने, विश्वजीत सिंह, फैज, विशाल, राज, विष्णोई, गुरपाल सिंह। ठीक है ना, ये सब चीज़ें। इनकी पोस्ट डाल देंगे कि इनकी पोस्ट क्या है, मैनेजर है, फैकल्टी जो भी है। ठीक है ना, सेल्समैन वगैरह, कैशियर है, तो वो हम डाल देंगे। बेसिक सैलरी डाल देंगे कि उनकी पूरे महीने की एक्चुअल सैलरी है कितनी। ठीक है ना, ये आपको डालनी है। ठीक है, ये हम डाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद जब आप बेसिक सैलरी डाल देंगे, फिर आएगी अटेंडेंस वो भी आपको डालनी पड़ेगी कि वो कितने दिन आ रहा है। जैसे कि एक महीने में 30 दिन है तो वो 28 दिन आया है। ठीक है ना, टोटल डेज 30 है, अटेंड किया है उसमें 28 डेज। ठीक है, पर डे सैलरी ये कैसे निकलेगी, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकलेगी। ठीक है ना, पर डे सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है हमें बेसिक से, और कुछ नहीं करना है। ये जो है ना, बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देंगे टोटल डेज से, तो आ जाएगी पर डे सैलरी। ठीक है, इसे ट्रैक कर देता हूँ मैं। एक्चुअल उसकी सैलरी जो है ये कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, एक्चुअल सैलरी तो ये कैसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी। फॉर्मूला ही लगाना है हमें बेसिकली, और कुछ नहीं करना। पर डे सैलरी जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अटेंडेंस में। ठीक है, जितने भी दिन वो आया है तो उसकी वो सैलरी निकल गई। ठीक है, तो ये है इसकी सैलरी। पर डे कन्वेंस, मतलब कन्वेंस होता है कि उसका खाने पीना, आने जाने का जो भी खर्चा है वो कंपनी दे रही है। ठीक है, तो वो है उसका, जैसे कि विश्वजीत सिंह का एक दिन का है 120, नीचे 130, 120, 200, 130, 120, 130, ये सब दे रखा है। ठीक है ना, टोटल कन्वेंस कैसे निकालना है हमें। ठीक है, टोटल कन्वेंस पर डे तो हमें दे रखा है, टोटल कन्वेंस कैसे निकलेगा, अटेंडेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अटेंडेंस में पूरी मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, इक्वल टू पर डे कन्वेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी अटेंडेंस में। ठीक है, तो यह आ गया उसका टोटल कन्वेंस। ट्रैवल अमाउंट है 4%। ठीक है ना, उसको ट्रैवल अमाउंट भी दे रही है कंपनी, तो वो क्या है 4% है उसकी सैलरी का, जो उसकी सैलरी बन रही है, ये नहीं पूरे महीने की एक्चुअल, जो उसकी सैलरी बन रही है अटेंडेंस सहित। ठीक है, मतलब कितना वो पूरे महीने में आ रहा है उसकी जो सैलरी है उसका 4%। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल सी फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद जो इसकी ये एक्चुअल सैलरी हम निकाल रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4% में। ठीक है, तो ये लग गया फॉर्मूला, और ये आ गई उसकी ट्रैवल अमाउंट। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 2% है उसकी सैलरी का। ठीक है ना, अटेंडेंस सैलरी का, ये वाली जो सैलरी है जो निकाली है इसका। तो HRA होता है हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा HRA। तो ये भी कंपनी दे रही है, मतलब उसका हाउस रेंट वगैरह दे रही है। ठीक है ना, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा देंगे, जो उसकी सैलरी है उसका कितना है, ये 2% दे रखा है ना, 2% बस। ठीक है, तो ये 2% निकाल दिया हमने बस। तो ये है इसका, ऐसे हम HRA निकालेंगे। नाउ पर डे ड्यूटी आवर्स कितने हैं, तो पर डे ड्यूटी आवर्स है उसके 8, मतलब 8 घंटे काम करना है उसे। ठीक है ना, पूरे दिन अगर वो आ रहा है। लेकिन अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, जैसे कि पहले वाले बंदे ने 20 आवर्स किया, दूसरे 23, फिर नीचे 21, फिर 15, 16, 19, 25, 24, 17, 18। ठीक है ना, तो उसका ये ओवर टाइम हो गया। अब इसकी सैलरी भी तो कंपनी देगी ना, तो ये कैसे कैलकुलेट करनी है,
तो ओवर टाइम सैलरी पर आवर ये कैसे निकलेगी, ठीक है ना। तो पर डे की सैलरी को पहले तो हम पर डे ड्यूटी आवर से डिवाइड करके उसकी पर डे की सैलरी निकालेंगे, फिर पर डे सैलरी में जितने घंटे उसने ओवर टाइम किया उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवर टाइम सैलरी मतलब ओवर टाइम सैलरी में फिर हम उसकी जितने घंटे उसने वो किया ओवर टाइम, उससे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम घंटे की, ठीक है। तो बताता हूँ मैं कैसे निकलेगी ये। तो इसके लिए कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूला इक्वल टू, ठीक है। अब पर डे ड्यूटी आवर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, तो हम उसकी जो पर डे सैलरी हमें गिवन है ये, ठीक है ना, इससे पर डे ड्यूटी आवर्स को डिवाइड कर देंगे। पर डे ड्यूटी आवर्स को डिवाइड किया, ये आ गई हमारी ओवर टाइम पर आवर, ठीक है। अब ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ओवर टाइम सैलरी, ये ओवर टाइम सैलरी पर आवर है, मतलब ये पर आवर की सैलरी है उसकी 208 रुपये पहले वाले बंदे की, ठीक है। अब ओवर टाइम सैलरी निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये हमारी निकलेगी कैसे, जितने घंटे उसने ओवर टाइम किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे कि इसने क्या है 20, तो ओवर टाइम सैलरी पर आवर की मल्टीप्लाई ओवर टाइम इन आवर से कर देंगे, ये आ गई उसकी ओवर टाइम सैलरी, ठीक है। तो बस अब ग्रोस सैलरी मतलब टोटल उसकी सैलरी बनती कितनी है, ठीक है, उसे ऐड कर देंगे। तो ग्रोस सैलरी में हमारा क्या क्या ऐड हो जाएगा, ग्रोस सैलरी में हमारा ऐड होएगा, अब आप बताइए देखिए क्या क्या ऐड होना चाहिए ग्रोस सैलरी में। पहले तो उसकी सैलरी ऐड होगी, ठीक है, जो कंपनी दे रही है, जो हमने निकाली है, ठीक है। तो वो सैलरी क्या है, एक तो ये ऐड होएगा, प्लस और क्या ऐड होगा, पर डे कन्वेंस, उसका पर डे कन्वेंस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, पर डे कन्वेंस नहीं, टोटल कन्वेंस, ठीक है। फिर ट्रैवल अमाउंट, फिर HRA, ठीक है, और कुछ ओवर टाइम सैलरी, ठीक है ना, एक उसकी ओवर टाइम सैलरी, ये ऐड कर देंगे बस। तो ये इतनी चीज़ें ऐड होंगी, जब जाकर उसकी जो सैलरी बननी है वो बननी है उसकी 53,035 रुपीज़, ठीक है। अब PF भी करता है किसी किसी कंपनी में, आजकल तो सब में करता है, ठीक है ना। तो ये PF कैसा है, PF कैसा आएगा, ठीक है ना। ये यार ये डाटा वो क्यों नहीं हो रहा है इसमें शो, हाँ अब हो गया, ठीक है। तो ये PF कैसे निकालेंगे, देखिए PF जो निकलेगा वो आपकी जो ग्रोस सैलरी है ना इसका 14% निकालेंगे, ठीक है। जो आपकी ग्रोस सैलरी है इसका 14% निकलेगा PF आपका, ठीक है। निकालते हैं, तो कुछ नहीं 14% आपको निकालने आता है, ठीक है ना। ग्रोस सैलरी की मल्टीप्लाई कर देंगे 14% में, तो ये आपका आ गया PF, ठीक है, जो कि आपको बाद में मिलता है जब आप कंपनी से निकलते हैं, तो PF आपको बाद में दे रहे हैं। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स भी लगता है ना, तो इनकम टैक्स से जो लगाना है सिंपली भी लगा, अगर आपको सिंपल लगाना है, लेकिन सिंपल लगाते नहीं है, ठीक है ना, एक कंडीशन मान के चलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। 5% हमें इनकम टैक्स लगाना है, तो हम एक कंडीशन लिख लेंगे, जैसे इक्वल का फॉर्मूला लगा के इफ़ के साथ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ अगर उसकी जो सैलरी है, ठीक है, वो ज़्यादा बननी है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है, किससे, जैसे मैंने बना लिया 15,000 से ज़्यादा उसकी सैलरी है, ठीक है, तो उसकी सैलरी की मल्टीप्लाई हो जाए 5% में, ठीक है ना। तो ये ऐसे निकल जाएगा इनकम टैक्स, तो ये निकल गया इनकम टैक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकम टैक्स तो निकल गया, ठीक है, आपको बता दिया मैंने, इफ कंडीशन लगा के इनकम टैक्स निकालेंगे। अब एक मिनट, इन हैंड सैलरी उसकी कितनी बनती है, देखिए ये जो इनकम टैक्स है ये भी माइनस करना है हमें ग्रोस सैलरी में, और PF जो है ये भी माइनस होगा आपकी सैलरी में से, जब आपकी इन हैंड सैलरी जो आपको हाथ में देनी है वो निकलेगी, ठीक है ना। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे PF और इनकम टैक्स, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो ये इन हैंड सैलरी भी निकाल ली हमने। तो गाइस यही था सैलरी शीट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया वाली सैलरी शीट बताई है, ठीक है, जो कि काम आती है। तो सैलरी शीट मैं मान के चलता हूँ कि बहुत कम ही में ही आपको इस टाइप की सैलरी शीट कंपनी फॉलो करती होंगी, ठीक है ना। अदरवाइज तो आप यहीं तक की जो सैलरी शीट है, टोटल डेज, पर डे सैलरी और सैलरी, बस इतने में ही काम होता है। बाकी पर डे कन्वेंस, टोटल कन्वेंस कौन ही दे रहा है आजकल, ठीक है ना।
बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कैसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो होप यू लाइक अ वीडियो। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।